अस्सलाम वालेकुम। हमने पहले ये तो सीख लिया कि हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, फिर इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, कि हम कैसे उसको कंडीशन के मुताबिक चला सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि हम कंडीशन के अंदर कंडीशन को कैसे डाल सकते हैं। सपोज़ कर लेते हैं कि अगर मैं क्लास 6 के स्टूडेंट्स की एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ और उसके अंदर एक और कंडीशन ये है कि उनके 80% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, तो इस सूरत में हम एक ऐसी टर्म यूज़ करते हैं, एक ऐसी सिलेक्शन स्टेटमेंट निकालते हैं जिसको हम कहते हैं नेस्टेड सिलेक्शन स्टेटमेंट। नेस्टेड सिलेक्शन स्टेटमेंट को हम ये भी कह सकते हैं स्टेटमेंट इनसाइड स्टेटमेंट। इसके अंदर हम एक ही इफ़ के अंदर कई सारे इफ़ यूज़ करते हैं और कई सारे एल्स यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम उसके और एल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस सारी चीज़ का मेयार इस चीज़ पर होता है कि हमारी कंडीशन है क्या और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है अपने यूज़र से। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं क्लास 7 के स्टूडेंट की एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ स्कॉलरशिप के लिए। अब उनका क्लास 7 में होना भी लाजमी है, और मैं एक और कंडीशन चाहता हूँ कि उनका 80% से ऊपर मार्क्स भी होने चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपनी इफ़ स्टेटमेंट लगाकर सबसे पहले कि उनको क्लास 7 के लिए एलिजिबल होना चाहिए। जब वो क्लास 7 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे तो फिर वही इफ़ स्टेटमेंट आगे एक्सिक्यूट होगी। एक्सिक्यूट होने के बाद मैं उसके अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट लगा दूंगा कि अगर उसके 80% से ऊपर मार्क्स हैं तो फिर करो कि यू आर एलिजिबल, और अगर नहीं है तो फिर एल्स स्टेटमेंट लगाकर अपना दूसरा दैट यू आर नॉट एलिजिबल। या फिर हमारी सबसे पहले क्लास 7 की अगर क्राइटेरिया ही ख़त्म हो जाता है, वो कंडीशन ही ख़त्म हो जाती है, तो मैं इस सब के नीचे एक एल्स लगा के लिख दूंगा ट्राई इट अगेन। इसके प्रैक्टिकल हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक याद रखें, आज भी आधे से ज़्यादा हिस्ट्री दफन है।